नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीन। कांग्रेस पार्टी को लगातार झटके लग रहे हैं। हर राज्य में कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़कर जा चुके हैं। अगर मैं कहूं कि सैकड़ों नेता कांग्रेस पार्टी का पिछले 2-3 महीनों में साथ छोड़ चुके हैं तो शायद गलत होगा, क्योंकि हजारों नेता कांग्रेस का दामन छोड़कर जा चुके हैं। कुछ नेता बीजेपी के साथ चले गए, कुछ नेता किन्हीं और दलों के साथ चले गए। लेकिन अब लोकसभा चुनाव के बीच जब दूसरे चरण की वोटिंग हो चुकी है तो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा, जहां दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने कांग्रेस पार्टी को टाटा बाय बाय कह दिया। उन्होंने अपने लेटर में जो है मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा और लेटर में कई ऐसी चीजें लिखी जो हैरान करने वाली है। लवली का कहना है कि दिल्ली में एक तो कम सीटों पर लड़ना आम आदमी पार्टी के मुकाबले, फिर बाहरी नेताओं को टिकट दे देना, और पार्टी में जो प्रभारी हैं दिल्ली के वो उनकी बात नहीं मानते, उनकी बात नहीं सुनते, वो एक किसी की भी नियुक्ति तक नहीं कर सकते। इतनी पावर भी एक अध्यक्ष के हाथ में नहीं है। इन तमाम आरोपों को लगाते हुए अरविंदर सिंह लवली ने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ दिया है। इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सर, जिस तरीके से एक और झटका लगा है कांग्रेस पार्टी को, ये संदेश तो बहुत अच्छा नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए, जबकि लोकसभा चुनाव जो है चल रहा है, 2 फेज का मतदान हो चुका है। देखिए अभिषेक, आपने ये बात की कि पिछले 2 महीने में कितने कांग्रेसी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं। संख्या है 450 से ज्यादा जी। जब भी कोई नेता छोड़ के जाता है तो एक कॉमन आरोप जो आलाकमान पे लगाता है वो ये कि आलाकमान सुनता नहीं, वो फैसला देता है, बाकी सबको मानना पड़ता है। मैं इससे चिंतित नहीं हूं कि अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस को छोड़कर चले गए। मेरी चिंता यह है कि कांग्रेस जब भी कोई छोड़ के जाता है तो जो बचे हुए कांग्रेसी रहते हैं उनसे गद्दार गद्दार बोलते हैं, और फिर पता चलता है जो कल तक गद्दार बोल रहे थे दूसरे को आज खुद छोड़ के चले गए। मतलब कौन गद्दार है, कौन वफादार है, कब तक वफादार रहेगा और पता नहीं अचानक कब कौन गद्दार बन जाएगा, ये पता ही नहीं चल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो अरविंदर सिंह लवली ने जो मुद्दे उठाए हैं, 4 पन्नों की चिट्ठी है ये, मैंने ध्यान से पढ़ी है वो चिट्ठी। कुछ मुद्दे तो ऐसे है कि बावरिया साहब जो प्रभारी हैं दिल्ली कांग्रेस के, वो काम नहीं करने दे रहे थे। एक भी अपॉइंटमेंट कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष नहीं कर पा रहा था, जो कि अरविंदर सिंह लवली। लेकिन ये सब तो व्यक्तिगत लगती है कि मैं अपॉइंटमेंट नहीं कर पा रहा हूं या मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो उन्होंने सैद्धांतिक उठाई है। पहला उनका सवाल है कि किस आधार पे कन्हैया और उदित राज को टिकट दिया गया। कांग्रेस बड़ी पार्टी थी और देश में भी बड़ी पार्टी आम आदमी के मुकाबले, लेकिन दिल्ली में कम सीटों पे लड़ी, 3 सीटों पे लड़ी, और 3 सीटों में से 2 सीटें आउटसाइडर को दे दी जो कि कांग्रेसी नहीं है। दूसरी बात कि ठीक है दे दी तो दे दी, लेकिन टिकट मिलने के बाद भी वो पार्टी स्टैंड से अलग जाकर अरविंद केजरीवाल की तारीफ कर रहे हैं। अरविंदर सिंह लवली ने अपने चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि हमारा स्टैंड था कि हम अपने कांग्रेस की बात करेंगे, कांग्रेस के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमारा जो कैंडिडेट है वो बार बार अरविंद केजरीवाल की तारीफ कर रहा है, आम आदमी पार्टी की तारीफ कर रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो हमारा कैंडिडेट है, ऐसा लग रहा है कि वो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है। कुछ घटनाओं का जिक्र हमने किया था और उसकी पुष्टि आज कर दी है अरविंदर सिंह लवली ने जी। हमने कहा था कि जिस वक्त कन्हैया कुमार और उदित राज इन दोनों को टिकट मिली, कांग्रेस के अंदर विद्रोह था। बिल्कुल। अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि मुझे फोर्स किया गया राजकुमार जी जैसे पुराने और डेडिकेटेड कांग्रेसी को निष्कासित करने के लिए। उन्होंने कहा कि झगड़ा हुआ था, साफ साफ हमने भी एक वीडियो में बताया था उस वक्त, हालांकि हम इसे सूत्रों के हवाले से कह रहे थे, लेकिन आज उसकी पुष्टि हुई है। अरविंदर सिंह लवली का कहना है कि किसी ने कन्हैया कुमार को बाहरी कह दिया, और वो कहने वाले शख्स थे संदीप दीक्षित, और दोनों में संदीप दीक्षित और कन्हैया कुमार में झगड़ा भी हुआ था उस वक्त। बिल्कुल। और बावरिया और अरविंदर सिंह लवली मौजूद थे वहां पे। अरविंदर सिंह लवली ने बीच बचाव कर दोनों को अलग किया। संदीप दीक्षित ने कह दिया था कि तुम हमें डिक्टेट नहीं कर सकते, हम कांग्रेस कैसा है हम जानते हैं, तुम आज आए हो कल चले जाओगे। इस पे कन्हैया को बुरा लग गया, कहा कि आपकी शिकायत मैं आला कमान से करूंगा। तो संदीप दीक्षित ने यह कहा था कि तुम कौन होते हो आला कमान से करने वाले, वो हम कांग्रेस ही करेंगे जी। कल जेएनयू का लेफ्टिस्ट आज बीजेपी में शामिल होकर हमें, माफ कीजिए, आज कांग्रेस में शामिल होकर हमें बताएगा
कि कांग्रेस को कैसे चलाना है जी। लेकिन ऐसा हो रहा है। और इस पंकज पर जी। उन्होंने अपनी पीड़ा लिखी है कि देखिए देखिए आला कमान नहीं सुन रहा हमारी। यहां तक कि जब इन दोनों की उम्मीदवारी की घोषणा हुई तो पीसीसी के जो था दिल्ली, उसको इन्फॉर्म तक नहीं किया गया। ये फंक्शनल प्रॉब्लम है कांग्रेस की। अभिषेक, आप सोचिए, जी। हर जगह जब भी कोई जनाधार वाला नेता छोड़ के गया है, यही कहा है कि भाई ऊपर से ऑर्डर आ जाता है, हमें पता नहीं चलता कि हमारा कैंडिडेट कौन होगा। पता चला कैंडिडेट आ गया तब हमें ढूंढने पड़ते हैं बहाने कि इसका कैसे बचाव किया जाए, कि बहुत महान है कन्हैया कुमार, जेएनयू से लेके आज तक सिर्फ क्रांतिकारी रहे हैं, गरीबों के लिए बहुत कुछ करते हैं ये, और इनके मन में गरीबों की इतनी श्रद्धा है कि अपने घर पुश्तैनी झोपड़ी में चले गए जिसका आज तक इन्होंने नहीं बनाया। इस तरह हमें कहना पड़ता है, जबकि एक दिन पहले तक हम उन्हें गाली दे रहे होते हैं। अच्छा, कांग्रेस की समस्या ये उदित राज के बाद, अच्छा ये दोनों कन्हैया कुमार लेफ्ट से आए हैं और उदित राज पहले बीजेपी से सांसद रह चुके हैं। बिल्कुल। तो जो दिल्ली के कांग्रेस है उनका कहना है कि हम यहां झक मारने के लिए बैठे हैं क्या? अच्छा, राजकुमार जी कोई नए कांग्रेसी नहीं थे। पंकज जी, अगर थोड़ा सा पीछे मैं आपको लेके जाऊं, जब इस गठबंधन की बात चल रही थी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, तो पंजाब इकाई में विद्रोह देखने को मिला, दिल्ली इकाई में विद्रोह देखने को मिला। तो क्या उस वक्त ये जो है बवाल शांत कर लिया गया था दिल्ली में कि हाँ भाई गठबंधन कर लेते हैं, और अब नेताओं के बस की बात नहीं रह गई है आम आदमी पार्टी के साथ चलना, क्योंकि जिस तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर लगे हैं, और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से कांग्रेस के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही है। अच्छा अभिषेक, एक भी कांग्रेसी से पूछ लीजिए, नीचे वाले माने कार्यकर्ता हो गए या स्टेट का जो नेता होगा, एक भी कांग्रेसी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन चाहता था? नहीं चाहता था। अब आला कमान जबरदस्त नहीं, राहुल गांधी की मजबूरी हो सकती है, राहुल गांधी का कोई स्टेक पे नहीं लगा हुआ है, दिल्ली में हारे जीते जिसको नेतागिरी करनी है वो समझे, वो ऊपर से टपके। और जिन्हें घूमना है गलियों में, जिन्हें लोगों से मिलना है, अरविंदर सिंह लवली ने अपनी चिट्ठी में साफ साफ कहा कि जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस को बर्बाद कर आई है और कांग्रेस का वोटर ही खींच कर लेके गई है, और उसके साथ हम गिड़गिड़ा रहे हैं, समझौते कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता नहीं चाहता था। अगर कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता नहीं चाहता था तो आखिर वो कौन था जो चाहता था? राहुल गांधी वही हो सकता है ना? बिल्कुल। अब आला कमान अगर इस तरह से थोपेगा, कल को जाके राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कह दे कि ठीक है तुमने बहुत गाली दे दिया, अब चलो बीजेपी के साथ आज से गठबंधन करना है, तो नीचे वाले को तो जवाब देना पड़ता है ना जनता को। बिल्कुल, राहुल गांधी टीवी पर आकर नहीं बैठते ना, ये नहीं बैठते ना, उन्हें किसी बात का जवाब देना है, ना बहस करना है, ना जनता के सामने फेस करना है। जनता तुमसे कड़े सवाल भी नहीं पूछ सकती क्योंकि उस वक्त एसपीजी वगैरह साफ साफ रहेगी। लेकिन इन नेताओं को झेलना पड़ता है, जो फैसला करते हैं झेलते हैं नीचे के कांग्रेस के नेता। अच्छा बताइए, ये शराब घोटाला किसका खुलासा था? कांग्रेस ने स्टैंड लिया था ना, कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस ने घोटाले का खुलासा किया, कांग्रेस इतनी आगे बढ़ी, इनके पास पुख्ता सबूत हैं। आज बीजेपी क्रेडिट ले रही है केजरीवाल को जेल भिजवाने का। अब बताएं उस कांग्रेसी के दिल पे क्या बीत रही होगी। अजय माकन, जब ये शीश महल का घोटाला सामने आया था, टीवी पर खबर चल रही थी 48 करोड़, तब अजय माकन सैकड़ों करोड़ का घोटाला बता रहे थे इसे, सबसे अलग जाकर, कि जो वहां मकान मौजूद थे उनको हटाया गया, उनको कहीं और प्रॉपर्टी दी, उसमें भी पैसा खर्च किया गया। खुद अजय माकन के ये आरोप हैं। शीश महल घोटाला तो बहुत दूर की बात नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल बिल्कुल, अलका लांबा, अजय माकन, ये जो अभिनेता हैं संदीप दीक्षित, इन सब लोगों ने अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के खिलाफ कितनी लड़ाई लड़ी है, कितना संघर्ष किया है। बिल्कुल। और अचानक राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि मोदी को हटाने के लिए केजरीवाल जरूरी है, तो जाके गठबंधन कर लेते हैं, जमीनी हालात कुछ भी हो। अरविंदर सिंह लवली ने साफ साफ चिट्ठी में कहा है कि फीडबैक हमने भेजा था कि एक नेता नहीं चाहता था आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन। दिल्ली प्रदेश यूनिट का नॉट इवन सिंगल लीडर, जो भी पुराना नेता है जिसके पास स्वाभिमान है, वो नहीं चाहता। अब जिसको आला कमान के साथ सिर्फ हाँ 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 करना है, उसको वो तो साथ रहेगा ही, लेकिन जो संघर्ष करने वाले लोग थे वो बिल्कुल नहीं चाहते थे, और पंजाब की कांग्रेस यूनिट भी नहीं चाहती थी। अच्छा बताएं, एक ऐसा प्रदेश अध्यक्ष आपने बनाया जिसको न कोई अपॉइंटमेंट का अधिकार है, न प्रदेश प्रभारी उसकी सुन रहा हो, न प्रदेश प्रभारी उसे अपने मन का काम करने दे रहा हो। पार्टी है वो नीचे से फीडबैक भेजता है, उससे उलट जाके गठबंधन करती है।
जिस आम आदमी पार्टी को गाली दे दे के ये नेता बने हैं, उस आदमी पार्टी के साथ समझौता करना पड़ता है। कितना बर्दाश्त करे, कितना झुके, कितना एडजस्ट करे। और जो बचे खुचे जो कांग्रेसी करे, देखो जो जाता है वो गद्दार, वो गद्दार, वो गद्दार। जी। अब बाद में पता चलता है कि 10-15 दिन बाद इसका नंबर लग जाता है, फिर बाकी लोग इसके बारे में बोलते हैं कि ये गद्दार। तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं का जो छोड़ने का सिलसिला है कांग्रेस पार्टी का साथ, वो थमने का नाम नहीं और ले रहा है। अभिषेक मैं बताऊं, अभिषेक ये ऐसा नहीं है कि दिल्ली, ये हाल दिल्ली में है। संजय निरुपम ने छोड़ा तो कांग्रेस को, मुंबई कांग्रेस में क्या क्या कुछ बताया, गौरव वल्लभ ने उसके छोड़ा। बाद पंजाब कांग्रेस में देखिएगा जी, बिल्कुल एक एक नेता छोड़ा है। अरे गौरव वल्लभ तो ये कहते हैं कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मतलब ही है, एआईसीसी का मतलब ऑल इंडिया चाटुकार कमेटी है जी। एआईसीसी का फुल फॉर्म उन्होंने बताया। बोले सुबह उठते हैं तो पहली कॉफी लेते हैं और बोलते हैं कि टुडे वी हैव टू से दिस टू मोदी। हमें क्या क्या गालियां देनी है, तो एक काम करो, मां की गाली बहुत हो गई, अगली बार बहन की देते हैं। तो सर बहन नहीं है तो एक काम करते, कोई परिवार में तो होगा, हाँ उसको देते हैं। फिर दोपहर में बैठते हैं, फिर कहते हैं कि अच्छा ये गाली सुप्रिया आंटी कैसा लगा आपको, तो बोलती है नहीं ये हल्का गाली है, और ज्यादा देते हैं, ओके। और शाम को फिर बैठते हैं, वो कॉफी के साथ नहीं बैठते, किसी और चीज के साथ बैठते हैं, उसके बारे में नहीं बता सकते। ये गौरव वल्लभ का स्टेटमेंट है। और फिर शाम को एक ट्वीट होता है उसी चीज के इन्फ्लुएंस में, असर के कारण, और सीधे बोलते हैं मोदी तानाशाह है। ओ माय गॉड। अब फिर पता चला अपने ड्राइंग रूम में जाके सो जाते हैं। ये पूरी बातें गौरव वल्लभ ने बताई कि इस तरह कांग्रेस चल रही है। बिल्कुल वो कांग्रेस और अब पता है, और आला कमान को कैसे साधते हैं, एक भी दिन इनको जनता उनता के बीच जाने से मतलब नहीं है। सुबह सुबह पहुंचेंगे, राहुल गांधी ने बुलाया, राहुल गांधी जी यू आर डैशिंग, योर फादर वाज सो ग्रेट, आपकी मां बहुत महान थी, आप इतना महान थे। आप जो बोलते हैं उसके बाद जनता पे जो असर होता है, एकदम लेट जाती है जनता। राहुल गांधी बोलते हैं ऐसा है क्या, मुझे तो नहीं लगता। तो अरे आपको नहीं लगेगा, जनता को लगता है। इतना आप पे फ्लैट है, इतना फ्लैट है जनता कि बस आप निकल गए रोड पे और देश में क्रांति हो गई। और यही 4-5 लोग उनके घुमाते रहते हैं। हो गया ऑल इंडिया एआईसीसी, मैंने बताया गौरव वल्लभ ने जो नाम दिया था, ऑल इंडिया चाटुकार कमेटी। 4-5 लोग हैं जिनके बारे में मैं साफ साफ बताता हूं। उसके बारे में जो कांग्रेस के छोड़े हुए लोग हैं, रोहन गुप्ता और गौरव वल्लभ बताते हैं कि एक जयराम रमेश हो गए, एक सुरजेवाला हो गए, एक सुप्रिया श्रीनेत हो गए, एक नया नया कन्हैया कुमार की एंट्री हुई है, लेफ्ट लॉबी से कुछ जेएनयू के लोग हैं, और अदर पार्टी से एक सीताराम येचुरी हो गया। और यही सब मिलके गांधी को दिन में ही महान बनाते रहते हैं कि बस आपकी एक बूंद जहां गिरेगी वो धरती पवित्र हो जाएगा, उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जहां गिरे पसीना तेरा हम तो खून बहा देंगे, वाह राहुल जी। बस यही चल रही है कांग्रेस। नहीं पंकज जी, और नीचे जाके स्टेट नेताओं से पूछिए, तरीके से कांग्रेस का जनाधार लगातार घट रहा है, उसके नेता लगातार घट रहे हैं। ऐसा कोई राज्य नहीं जहां कांग्रेस पार्टी के नेता उसका साथ छोड़कर नहीं जा रहे हैं। वाकई में जमीन पर सोचने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। नहीं क्यों सोचेंगे, क्यों सोचेंगे, वो क्यों सोचेंगे जब उनके आसपास चारों तरफ लोग बता ही रहे कि तुम्हें वो माता चपिता, तुम्हें वो बंधु चस्का, तुम ही सारे हो, सृष्टि का स्टार्ट तुम्ही से है, अंत तुम्ही से है। बस इससे तो काम उसे तो चलने लगता नहीं है है कि ना मैं सचमुच महान हूं। पंकज जी, से काम चले क्या नहीं है चले, ना। कौन सा काम चले ना चले, कौन सी मेहनत से पार्टी बनाई है। अरे जिन्होंने मेहनत की थी वो सोचे, इन्हें तो बना बनाया साम्राज्य मिला है। 100 से शुरू किया है, 50 पर आ चुका है, 25 पर भी आ जाए तो क्या बात है, कौन सी कमी है। ठीक है पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। होता है ना जिसने खड़ा किया है इस बारे में अमरिंदर सिंह लवली को लेकर जो आपने जानकारी दी, कांग्रेस पार्टी को लेकर जो आपने जानकारी दी, तो आपको बता दूं कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत चिंता का विषय है जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार उसका साथ छोड़कर जा रहे हैं। और कांग्रेस आला कमान के कान पर जूं नहीं रेंगती है, वो किसी नेता को रोकते नहीं है, किसी नेता से बात करने की कोशिश नहीं करते, मनाने की कोशिश नहीं करते हैं। हालांकि अब देखना होगा इन हालातों के बीच 4 जून को क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आते हैं। नमस्कार।